बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नादरा की तरफ से बहुत सारी असामियों का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बेसिकली ये ऐलान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और ये आपकी जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, असामियों की अनाउंसमेंट की गई है, ये आपकी सरकारी गवर्नमेंट की पक्की नौकरियां हैं। ठीक हो गया जी। इसमें जो असामियों की अनाउंसमेंट की गई है 26 मई 2024 में इन असामियों की अनाउंसमेंट की गई है और इस पर आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने की इसकी लास्ट डेट यानी कि आप 9 जून 2024 तक इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसका अप्लाई भी ऑनलाइन होना है, आपको कहीं फॉर्म भेजने की कुछ ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इसमें जो आपका अप्लाई होना है वो ऑनलाइन इसका अप्लाई होना है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारा तरीका आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊँगा। इसमें मैं आपको इसका मज़ीद क्राइटेरिया भी बता दूँ और इनकी जॉब्स की अनाउंसमेंट भी बता दूँ और लास्ट में मैं आपको इस पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी बताऊँगा कि आप घर बैठे इस पर ऑनलाइन अप्लाई अपना कैसे कर सकते हैं। ए टू जेड तमाम द डिटेल बताऊंगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इसमें जो बेसिकली उन्होंने आपकी एज मांगी हुई है, जो आपकी उम्र मांगी हुई है, अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए इसमें अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान हत्ता के फाटा से है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि ऑल ओवर पाकिस्तान की यहाँ पर बात की गई है। इसमें जो उन्होंने आपकी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो असामियों की अनाउंसमेंट की गई है उसमें जो उन्होंने बेसिकली जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट दी गई हैं, उन्होंने 6 से 7 एडवर्टाइजमेंट दी गई हैं। उसमें बेसिकली जॉब्स तो एक सेम जॉब्स हैं, यानी कि जिसमें असामियों की अनाउंसमेंट की गई है, असामियाँ तो सेम है लेकिन उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को डिफरेंट एक तरीके से डिवाइड किया गया, जिसमें उन्होंने अपने तमाम जो इसके अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके मतलब कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग किस तरह इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी आपको डिस्ट्रिक्ट का ख्याल रखना होता है। यानी कि यहाँ पर जो इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा उसमें भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अलग अलग मेंशन किया। यानी कि अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है तो आप पंजाब वाले डिस्ट्रिक्ट पर ही अप्लाई करेंगे, ना कि आप उसमें क्वेटा वाले डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई करेंगे, ना कि आप पेशावर वाले डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई करेंगे। जैसे मैं इस पर आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा तो मैं आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन इसकी गाइड कर दूंगा कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है। और इसमें जो आपकी अप्लाई होनी है, अप्लाई के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है, वरना आपकी एप्लीकेशन जो आपकी अप्लाई है, आपकी जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगी। उसमें जो हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट की गई है, मैं सबसे पहले आपको इस असामी की अनाउंसमेंट के बारे में बता दूं कि यहाँ हमारे पास जो असामियों की अनाउंसमेंट की गई है वो कौन कौन सी असामियाँ हैं। बाद में हम इसके क्राइटेरिया में चलेंगे, इसमें जो इसकी डिटेल है, इसकी क्वालिफिकेशन है और इसमें जो आपकी एज दी हुई है और इसमें जो उन्होंने कोटा दिया हुआ है, कोटे में आपकी पोस्टिंग कहाँ होनी है, ये तमाम तर डिटेल हम इसकी बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके यहाँ पर जो असामी की अनाउंसमेंट की गई है मैं उसका आपको बता देता हूँ। बेसिकली इन तमाम जो हमारे पास असामियों की अनाउंसमेंट की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर G5 टू इस्लामाबाद की तरफ से ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट की गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट की गई है, जूनियर एक्सिक्यूटिव की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक हो, यानी कि आपकी पोस्टिंग पोजीशन है एंड इसमें जो एज उन्होंने बताई हुई है, यहाँ पर अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल जो उन्होंने मेंशन की है, जो मैंने आपको पहले भी बताई है, इसमें अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एक चीज़ मैं आपको इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो बताना भूल गया, अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि इस पर नादरा की जॉब पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, नादरा की जॉब पर आपको अप्लाई करने के लिए, नादरा की असामियाँ, नादरा की जॉब्स हासिल करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट आपकी तालीम होनी चाहिए। ठीक है हो गया जी। इसमें जो हमारे पहले जो मैं जो आपको जॉब्स बताता था उसमें मैट्रिक, प्राइमरी तमाम तर जो होती थी जॉब्स वो होती, लेकिन यहाँ पर आपसे उन्होंने आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट उन्होंने मस्ट आपसे मांगा हुआ है। मैं हूँ मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हैं या आप ओल्ड हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग जो इन अच्छे रोज़गार की तलाश में हैं, वो अच्छी महंगाई का दौर है तो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं वो इस तलाश में कि गवर्नमेंट की कोई अच्छी जॉब्स आ जाए तो हम उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो इनके लिए ये सुनहरी मौका है, क्योंकि नादरा की जॉब्स हैं और इसमें जो आपका सैलरी पैकेज है वो भी अच्छा होता है और इसमें जो उन्होंने आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो भी इंटरमीडिएट मांगी हुई है, ना कि ग्रेजुएशन मांगी हुई है, ना कि मास्टर मांगी हुई है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपकी तालीम इंटरमीडिएट उन्होंने मांगी हुई है और यहाँ पर आपकी एज भी 18 से लेकर 30 साल उन्होंने मांगी हुई है।
तो चलें जी देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो असामी दी गई है, जो मैंने आपको असामी का बताया, यहाँ पर जो हमारे पास उन्होंने आपकी क्वालिफिकेशन जो मांगी हुई है, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, वो क्या एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और उसकी डिटेल क्या है और इसमें कौन कौन से कोटा शामिल है, वो मैं आपको सब कुछ A to Z तमाम तर डिटेल उसकी बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास जो मैंने असामी आपकी जूनियर एक्जीक्यूटिव की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें अगर आपकी एज की बात कीजिए, आपकी मैक्सिमम एज ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 30 ईयर यानी कि यहाँ पर आपकी एज 30 साल होनी मस्ट है। इसके बाद जी यहाँ पर 30 साल होनी यानी कि अगर आपकी एज 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर आपकी एज 31 साल भी है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और यहाँ पर उन्होंने क्या क्या मांगा हुआ है। यहाँ पर आपको उन्होंने मांगा हुआ है जी इंटरमीडिएट और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट है या उसके इक्वलेंट है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, आपके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना लाजमी है, यानी कि अगर आप कंप्यूटर के बारे में इल्म रखते हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सर्टिफिकेट इन दी साइन लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर उन्होंने सर्टिफिकेट भी साइन लैंग्वेज का मांगा हुआ है। ठीक हो जी। परफेबली यानी कि यहाँ पर जो उसको प्रेफर किया जाएगा, यानी कि किसको प्रेफर किया जाएगा, एक वेयर एक्सपीरियंस ऑफ डेटा एंट्री, यानी कि यहाँ पर उस बंदे को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा जो 1 साल का डेटा एंट्री में जो उसका एक्सपीरियंस होगा वो उसको इस चीज़ में ज़्यादा प्रेफरेबल, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, यानी कि उसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली ये मकसद उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो जॉब की लोकेशन है, जॉब की लोकेशन यहाँ पर जो बताई हुई है, इस्लामाबाद बताई हुई है, रावलपिंडी बताई हुई है, कराची साउथ बताई हुई है, कराची सेंट्रल बताई हुई है, कराची वेस्ट बताई हुई है, हैदराबाद बताई हुई है, लाहौर बताई हुई है, गुजरांवाला बताई हुई है, सियालकोट बताई हुई है, पेशावर बताई हुई है, फैसलाबाद हो गया, क्वेटा हो गया जी, पाकपतन हो गया। यानी कि यहाँ पर जो आपकी जॉब लोकेशन है तो आप बिल्कुल अगर आपकी जॉब लोकेशन ये तमाम तर जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताई है, आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पर आप रहते हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इसमें जो नीचे उन्होंने बताया हुआ है जी, द डेडलाइन ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इज 9 जून 2024 एंड ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि उसके उनका बताने का मकसद ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 9 जून 2024 है और इसमें जो आपकी एप्लीकेशन होगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जाएगी, ना कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी सीवी अपने कुछ भी अपने फोटो या कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं भेजने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका जो इस पर अप्लाई होना है वो ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन अप्लाई के बगैर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो उन्होंने अपनी नादरा की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी दी हुई है। अब मैं आपको इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताया। मैंने आपको तमाम तरह नादरा के जॉब्स के हवाले से आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन तो दे दी कि यहाँ पर आपकी ये जॉब्स है, ये एक्सपीरियंस है, इसकी इंटरमीडिएट जितनी तालीम है और यहाँ पर आप अप्लाई ऐसे कर सकते हैं। अब इस पर आपका ऑनलाइन अप्लाई कैसे होना है आपने वो देख लेना है। मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपने अपनी CV कैसे अपलोड करनी है, अपने डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मांगे हुए हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है, यहाँ पर कोई फॉर्म प्रिंट नहीं लिखवाना, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर कंप्यूटर पर ऑनलाइन अप्लाई कर। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो साथ किसी कैफे या साथ किसी कंप्यूटर वाले की शॉप से जाकर आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या मैं बिजी होने की वजह से आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द अज जल्द आपके जो जॉब्स के रिलेटेड आपकी जो मसाइल हैं और इसमें जो आपका ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से अगर किसी को कोई इशू आता है या कोई किसी किस्म की कोई डेट के हवाले से पूछता है तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँ। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा इस पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नादरा की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने नादरा की ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास पहली यहाँ पर जो असामी दी गई ये दी हुई है पाकपतन। ये देखें जी यहाँ पर पाकपतन भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है।
यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाती है, यहाँ पर 30 साल उन्होंने लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी उन्होंने नीचे उन्होंने 9 जून 2024 यहाँ पर अप्लाई करने की लास्ट डेट भी लिखी हुई है, यानी कि हर जो डिस्ट्रिक्ट है, हर जो इलाका है उसका उन्होंने अलग-अलग दिया हुआ है। इसके बाद जो नीचे का लेते हैं, जो हमारे पास दूसरा दिया हुआ है उन्होंने मेगा क्वेटा, यानी कि यहाँ पर क्वेटा वाले जो हैं, क्वेटा के रहने वाले जो हज़रात हैं वो यहाँ पर क्वेटा वाले भी हज़रात यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। जिसके बाद यहाँ पर नीचे तमाम तर डिटेल इसकी दी हुई है, यानी कि यहाँ पर ये फैसलाबाद है नीचे, इसके बाद यहाँ पे पेशावर की दी हुई है, इसके बाद यहाँ पर ये कैंट जी सियालकोट की दी हुई है, इसके बाद यहाँ पर जे रोड हैदराबाद की दी हुई है। तमाम तर डिटेल उन्होंने दी हुई है, यानी कि बिला फर्ज मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो पाकपतन है यहाँ पर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। आपने अपने हिसाब से आपने इस पर अप्लाई करना है। यहाँ पर जो हमारे पास सामने जो डिटेल दी हुई है व्यू डिटेल, आपने व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास जो उन्होंने मेंशन भी किया, ये देखें जी, आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव विद साइन लैंग्वेज सर्टिफिकेट पाकपतन, ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने मेंशन भी किया पाकपतन एज लिमिट 30 साल बिफोर अप्लाई 9 जून 2024 से पहले आपने इस पर अप्लाई कर देना। इसके बाद जो जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उन्होंने यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन भी बताई हुई है, एक्सपीरियंस भी बताया हुआ है। इसके बाद मैं नीचे इसको आपको करके दिखा देता हूँ। इसके बाद आपकी जॉब एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर जिस एडवर्टाइज पर आपने अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहें इसकी डिटेल में, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अप्लाई नो का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। ये तमाम तर जॉब्स का अप्लाई सेम ही होना है, ठीक हो गया। जिस तरह यानी कि इसका क्राइटेरिया, इसका डिस्ट्रिक्ट चेंज है, बाकी इसमें अप्लाई सेम होना है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर फाइल दी हुई है, यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसे रैंडम सी यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम लिख देना है, फादर नेम लिख देना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसके बाद आपका सिटीजन नंबर, यानी कि आपका आईडी कार्ड जो आपका नंबर है आपने वो दे देना है। इसके बाद कार्ड इशू डेट, आपकी जो आईडी कार्ड इशू डेट आपने वो दे, डोमिसाइल लेना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट ले लेना है, डोमिसाइल तहसील दे देनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है जी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है, नेक्स्ट पेज आपके सामने एजुकेशन वाला पेज हमारे पास सामने ओपन हो, यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन है आपने वो लिखनी है। आपकी यहाँ पर जो डिग्री सर्टिफिकेट आपने वो लिखनी है, डिग्री कौन सी आपकी, यहाँ पर जो डिग्री है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर ग्रेड डिवीजन, आपका जो ग्रेड है आप कितने मार्क्स हैं यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद का कितने में से कितने मार्क्स थे ये लिखना है। इसके बाद बोर्ड इंस्टीट्यूट लिखना है, और इसके बाद ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना इसको खाली छोड़ जाए। इनके यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन, अगर आप पर ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो हम बाकी तमाम क्वालिफिकेशन है आप वो यहाँ पर शो हो जाएगी। मैं यहाँ पर ये भी आपको सेलेक्ट करके फिर दिखाता हूँ कि हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है, सबसे पहले जो आपको मैं पेज फिल करके दिखाया है वो आपका जो आपकी इंफॉर्मेशन थी, आपका डेट, मतलब कि जो आपका जो आईडी कार्ड नंबर हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका नेम, फादर नेम, यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने A to Z अपनी तमाम तर डिटेल लिख देनी है यहाँ पर। उम्मीद है आपको तमाम तर डिटेल समझ आ गई होगी। सबसे पहले मैंने आपको असामियों के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताया कि यहाँ पर आपने अप्लाई किस तरह से करना है। मैंने आपको उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन बताई, और उसके बाद मैंने आपको उसके बारे में जो आपकी एजुकेशन है उसके बारे में बताया। आपने नेक्स्ट कर लेना है, उसके बाद आपने जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी थोड़ी-सी और माँगे, उसके बाद आपने सबमिट कर लेना है, ठीक हो गया जी। यहाँ पर मेरे पास नेटवर्क थोड़ा इश्यू था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्राई तो किया बहुत, लेकिन यहाँ पर आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपने इसको बेसिकली आपने इसको अपनी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपने लास्ट में सबमिट कर देना है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको तमाम तरह डिटेल समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।